हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इंडियन जियोग्राफी के इंडियन माउंटेन यानी भारत के पर्वत की बात करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। इनको एक झलक आप देख लीजिए। हर टाइप के क्वेश्चन को पिछले 2-3 साल में जितने भी पेपर हुए हैं और जितने भी आपके पर्वत से क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस लैंग्वेज पे आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने रखा है। यदि आप ये टॉप 50 क्वेश्चन देख लेते हो तो इससे बाहर के नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट जितने भी भारत के पर्वत एरिया है, जितने भी आप देखते होंगे, पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर भारत में कुछ हैं, कुछ आपके दक्षिण भारत में होते, तो सारे पर्वत को यहाँ कवर किया गया है। जैसे इंडियन पासेस है, मैंने दर्रे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है तो उसको भी मैंने टॉपिक वाइज बना दिए हैं। तो आप अभी देखे नहीं है तो जाके देख सकते हो। ठीक है, ये आने वाले आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस 50 क्वेश्चन को आप देख लेते हो ना, तो इससे बाहर के एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि जो पर्वत है वो उतने ही है। तो अभी तो हम इंडियन जियोग्राफी को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम वर्ल्ड जियोग्राफी की भी बात करेंगे। तो पहले टॉपिक वाइज रहेगा तो वीडियो छोटा बनता है, तो जिससे आप लोगों का मन लगता है कि मैं 2 घंटे की मैराथन ले लूं तो वो मजा नहीं आता, आप लोग प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हो। तो इस तरह मैं छोटे 15-20 मिनट के ग्रुप में बना दे रहा हूँ छोटे छोटे टॉपिक, कि आप आराम से इजिली पढ़ ले जाओ ऑनलाइन। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? तो ये मुझे लगता है सभी को पता होगा, ये शिवालिक है। शिवालिक, ठीक, ऑप्शन सी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों को का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित को सही क्रम बतानी है। मतलब आपको पहला ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो आपको देखना है श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये क्रम आपको देखना होगा, क्योंकि अब एग्जामिनर इस तरह भी क्वेश्चन, क्योंकि आप रट्टा मारने का जमाना गया, थोड़ा सा आप लोगों को इस पे ध्यान देना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले शिवालिक। ये जो शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, आप इसको याद कर सकते हो। ये देखिए, शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लघु हिमालय किसके मध्य है? तो किसके मध्य है आपको पता होना चाहिए, यह शिवालिक और महान हिमालय के बीच में ही है। अभी ऑप्शन नंबर बी। अभी पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में बीच में है कि नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर बीच में, ये देखिए लघु हिमालय किसके बीच में है। तो आपको ये याद होना चाहिए, एक बार आप नजर डालोगे 1 से 2 बार तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल। देखिए हिमालय जो उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश के में भी लग जाता है और सिक्किम में भी लग जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्त, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में तो है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यूपी में आप देख लो, नहीं है। ठीक है, यूपी में नहीं है, तो नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा। तो आपको पता है उत्तराखंड से लगता ही लगता है, सिक्किम से भी हिमालय लगता है, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है, वो यूपी से नहीं लगता है। यूपी का आपका नेपाल बॉर्डर लगता है, नेपाल बॉर्डर लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं? तो ये हिमालय की है, ऑप्शन सी जाएगा, हिमालय की। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है? तो हिमालय की हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। उत्तरी सीमा की बात कर रहा है दोस्तों, उत्तरी सीमा तो हिमालय है। देखिए हमारा जो भारत है, ये भारत का नक्शा ऐसे है, ठीक, ऐसे है। तो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर हमारा दक्षिण भारत होता है, तो उत्तर भारत हमारा इधर है। तो उत्तर भारत में कौन है? हिमालय। ये जो हमारा शीर्ष है, जहाँ जम्मू कश्मीर ऐसे लगा हुआ है, ऐसे, ठीक, तो ये हमारा उत्तर भारत ऊपर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा 8वें नंबर का कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? भारत का पूछा है दोस्त, ना कि दुनिया का, तो कंचनजंगा है। ऑप्शन डी के साथ जाइएगा, ऑप्शन डी कंचनजंगा।
9वां क्वेश्चन है बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ किस हिमालय में स्थित है? तो ये कुमाऊं हिमालय में है, कुमाऊं हिमालय में। ये अभी हाल फिलहाल में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट ने एग्जाम दिया था ना, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो कुमाऊं हिमालय में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? दूसरी पूछा है, इस पे गौर कीजिएगा, दूसरी पूछा है। तो ये K2 है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व का नाम था, पूर्व इसको किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णागिरी के नाम से जाना था, कृष्णागिरी। ठीक, अगला देखिए, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? विभाग नहीं होना चाहिए दोस्त, भाग होना चाहिए, प्रादेशिक भाग स्थित है। ठीक, हो सकता है टाइपिंग एरर हो। तो नेपाल, नेपाल हिमालय जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 देखिए, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी किन दो पहाड़ियों या पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये बेहद हिमालय और पीर पंजाल। पीर पंजाल तो सभी को पता है जम्मू कश्मीर में लगता है। ठीक है, तो बेहद हिमालय और पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है, अवस्थित है? 15 का ए, धौलाधर और पीर पंजाल। ठीक, पीर पंजाल और धौला। कुल्लू घाटी निम्नलिखित की पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो धौलाधार और पीर पंजाल। 16 का देखिए, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये तो लगता है मुझे सभी को पता होना चाहिए, ये होता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर कंचनजंगा, ये डायरेक्ट भी पूछ लेता है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो सिक्किम में है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछने लगा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे और मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ रख दिए हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी सह्याद्री। प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, प्रायद्वीपी भारत की बात कर रहा है, तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे उच्चतम चोटी है अनामी, ए अनामी। ठीक है, अनामी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां संबंधित स्थल है, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी में भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसमें, कार्डमम, कार्डमम बी, ऑप्शन नंबर बी कार्डमम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट के जो हमारी पूर्वी भारत है वहां की बात कर रहा है, जैसे हमारा हिमाचल, अरे सॉरी, एपी अरुणाचल प्रदेश है और मणिपुर है, सिक्किम है, ये सब पूर्वी भारत में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ठीक है, अगला है कार्डनम पहाड़ियां कहाँ अवस्थित हैं? अवस्थित हैं, तो ये आपको बताना चाहिए, केरल में है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कार्ड में क से शुरू हो रहा है और क से केरल भी शुरू हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। अगला गारो खासी जयंतियां किस पहाड़ियां, ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार पूछा गया है, रेलवे से लेके स्टेट एग्जाम तक भी पूछा गया है। तो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए मेघालय में है, ऑप्शन ए में जाइएगा। भारत और म्यांमार के बीच निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी पटकाई है, सीमा निर्धारित करती है पटकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत चोटी
सबसे ऊंचा पर्वत चोटी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ। ठीक है, ठीक है, पारसनाथ। आज छोटा नागपुर पठार जानते ही आपका कहाँ पे स्थित है? झारखंड में, झारखंड स्टेट में लगते हैं। ठीक है, 26 का धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी आपकी ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा रेंज में जाएगा। ठीक है, K2 भारत के निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो किसका पर्वत शिखर है? तो ये जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी, इसी का पार्ट है ये K2। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? लंबाई पूछा है, नॉट ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ठीक है, ये 48 के आसपास है, 50 लिखा है लेकिन अब 48 है। ठीक है, मीटर। अगला क्वेश्चन में हम जाते हैं 29 नंबर में। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में कहाँ स्थित है? तो नेपाल में क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट को तो सागर माथा के नाम से जानते हैं, ये तो सभी को पता होगा। बी, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए इसमें चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र में लगे दक्षिणी के मैदान को कहा जाता है? दक्षिण के मैदान को कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी भाबर कहा जाता है, भाबर। हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपकी हो जाएगा नामचा बारवा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, सेंट्रल पीक है। ये क्वेश्चन बिना जाने एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। 33 नंबर का निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन पूछा है ना, तो अरावली जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान राज्य में स्थित हैं, ए, क्योंकि इससे अरावली से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए अरावली श्रेणियां की अनुमानित आयु पूछा है, एज पूछा है, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी 570 बिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर नीलगिरी सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? नहीं वाला ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन चूज करना है। तो पश्चिमी घाट में अनामुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये तो सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये भी सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घटिया पुरानी रिप घाटियां मानी जाती है, ये भी सही है। तो इसका मतलब चौथा डी गलत होगा। क्या है? पश्चिमी घाट उत्तरी घाट में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, नहीं ये गलत है। यही आपका आंसर होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली है? तो ये आपका हो जाएगा अजंता सी। ठीक, अजंता सी, अजंता मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में है। अब मुझे करेक्ट कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 39 निम्नलिखित से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो ये है मांडव पहाड़िया। मांडव पहाड़िया ये गुजरात में है, गुजरात में है दोस्तों। बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियां ये सब महाराष्ट्र में मिलती हैं। महादेव पहाड़ियां भाग है, महादेव पहाड़ियां भाग है, तो ये तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, सतपुड़ा रेंज में है, सतपुड़ा पहाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। ठीक, अगला धूपगढ़ चोटी स्थित है, धूपगढ़ चोटी स्थित है आपकी सतपुड़ा रेंज में है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। पारसनाथ पहाड़ियां की ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई पूछा है दोस्तों, तो आपको बताना है पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई है
तो ये ऑप्शन नंबर सी 1365 मीटर। ठीक, और ये भी झारखंड में मिलता है आपको। ये पहाड़ी जो है झारखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सभी को पता है नेपाल में स्थित है। ठीक, अगला है निम्न से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, सबसे ऊंचा इन चारों में बोला है दोस्तों, इनमें से आपको बताना है। ये जो चारों दिया है इनमें सबसे ऊंचा कौन है, ये नहीं पूछा कि दुनिया का सबसे ऊंचा कौन है। जो 4 ऑप्शन दिया ना उसमें आपको बताना है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नंदा देवी चोटी है कहाँ पे है, तो आपको बताना है। तो ये कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो ऑप्शन नंबर बी है, कुमाऊं हिमालय का पार्ट है। नंदा देवी शिखर स्थित है, नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक, ऑप्शन बी जाइएगा। बहुत सुपरफास्ट रिवीजन। गुरु शिखर, ये तो ना जाने कितनी बार। पर्वत किस राज्य में स्थित है, गुरु शिखर पर्वत, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा जाएगा। पटकाई देखिए, जो पटकाई है आपका मणिपुर में भी है, मणिपुर में भी है, आपका नागालैंड में भी है, नागालैंड में भी है, और मिजोरम में भी है, मिजोरम में भी स्थित है, मिजोरम में भी है। ठीक है, नागालैंड में भी है, मणिपुर में भी है, त्रिपुरा में नहीं है। तो ये नहीं वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये टॉप 48 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देख लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार पूछ देता है। तो आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।